नर्मदे हर। देखिए यही शायद वो आश्रम है। ये पीपल के वृक्ष के नीचे बताया था एक स्थान है खेड़ापति जी का, हमें यही लग रहा है। और ये आश्रम, चलिए इसमें आश्रम में अंदर चल के देखते हैं। बताया गया था कि दो भाई हैं घोघरा गांव के दो भाई मिलकर के ये आश्रम चला रहे हैं। काफ़ी बेचारे अथक प्रयास करते हैं आसपास के गांव से चंदा इकट्ठा करके, और मतलब गल्ला इकट्ठा करके, और आश्रम वासियों परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहे हैं। और सदाव्रत दिया जाता है, यानी सामान दे दिया जाता है, परिक्रमा वासी अपने बनाते खाते हैं, क्योंकि अभी यहाँ इनके पास व्यवस्था नहीं है। ये देखिए दादाजी का स्थान है, ये खेड़ापति जी का स्थान है और बहुत ही सुंदर। चलिए दर्शन कर लीजिए खेड़ापति जी के। और ये हैं हम यहाँ पर घोघरा गांव में, ये नर्मदा जी के किनारे ही है। देखिए ये है परिक्रमा वासियों को ठहरने की व्यवस्था। अभी तो कोई परिक्रमा वासी नहीं आया है, शाम होते होते आ जाएंगे। अभी तो 3 बज रहा है, लेकिन 4-5 बजे यहाँ परिक्रमा वासी बताते हैं प्रतिदिन रुकते हैं। अभी आश्रम पे कोई भी नहीं है सिवा मेरे। और चलिए महात्मा जी आते हैं तो महाराज जी के दर्शन करते हैं। नर्मदे हर। देखिए नर्मदा जी का कितना सुंदर नज़ारा। ये भी मैं तो थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, वाह, जय हो माई की, जय हो नर्मदा माई की। और ये देखिए बहुत ही सुंदर सूर्योदय हो रहा है, तो सूर्य भगवान की किरणें जो है नर्मदा जी के तट पर पड़ रही हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए अभी हम यहाँ हैं आंवली घाट से नीचे लगभग 9 किलोमीटर घोघरा गांव पड़ता है। वहाँ पर ये नर्मदा जी का सौंदर्य निहारने को मिल रहा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर प्रभु। आवलिया घाट से निकले। आवलिया घाट कितना है यार? हाँ तो आवलिया घाट आप चाय बनाओ, फिर चाय पी के हम पूजा करेंगे, है ना? ये क्या भजिया बन रही है ना? हाँ मैया के लिए बाल भोग बनना भजिया के रात। अरे बाल भोग के लिए भजिया। हाँ बाल भोग के लिए भजिया कड़ा बनाना था। हाँ, लेकिन वो बोला कि मैं तो मंदिर में नहीं आऊँगा। तो बोले क्यों? तो बोले मेरा भाव भक्ति निष्ठा शिव जी के प्रति है, बाकी किसी के प्रति नहीं। अच्छा। तो वो बोले क्या करे? तो फिर बोले आप माप लेके दे दो मुझे। शराब भी था वो। बोले माप लेके दे दो मुझे तो मैं उस हिसाब से बना दूंगा। तो वो बोले कि ठीक है। तो वो बना के दिया तो थोड़ा कम तो होगा, इतना कम पड़ता था। तो लेने वाला पूछता था अरे भगवान मैंने आपको माप दिया था। उन्होंने बोला मैंने भी बराबर दिया था, लेकिन कम होता था कभी ज़्यादा होता था। कम करने आ गया तो फिर कम ज़्यादा। तो बोले ऐसा हो रहा है, ये काम करो आप ही चलो और आपके हाथ से आप माप ले लो तो समझ आ जाएंगी। तो उन्होंने आंखों को पट्टी बांध के उसको लेके गया। बोले मैं शिव जी के बिना किसी को नहीं देखा। और जब ऐसा देखने लगा वो तो शिवलिंग ही लग रहा है उसके हाथ को पूरा। तो बोले अरे तो ये शिवलिंग है। हाँ हाँ। फिर पट्टी निकाल के देखे, आसन है महाराज, ये ले लीजिए। तो देखा तो फिर समझ आया कि अरे ये विष्णु की मूर्ति मुझे शिवलिंग कैसे लगा। हाँ। तो ऐसा भगवान द्वैत नहीं है, सब एक है, बस अपना जी। महाराज अच्छी सेवा करते हैं। भावे बिना भक्ति बिना भक्ति वाले बिना शक्ति।
बढ़िया फर्स्ट क्लास भजिया बन रही है। हाँ ये बन रही है। आचार्य शयन पे थे, जी। धनुष्य के शयन पे थे, तो भगवान को बोले थे कि भगवान मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि इतना तो मैंने आज तक ऐसा किसी को परेशान नहीं किया, ऐसे मुझ पर इतनी आपत्ति क्यों आ गई कि ऐसा फोन वो कर दो मन क्या ये कारण इतना परेशानी होनी पड़ी। तो उन्होंने तो क्या एक गिरगिट था तो रथ के नीचे आएंगे इसलिए ऐसा बाढ़ के नोक से ऐसा उठा के बगल फेंक दिया, तो कांटे पर जाके उल्टा गया। उनका भाव कैसा था, बगल किस लिए किया था, बस मर ना जाए। इसी तरह मरना अच्छा लेकिन तड़पना उससे खतरनाक था, तुरंत मर जाना अच्छा है। इसी तरह जीवन में मिला हुआ समय है तो सत्कर्म पे लगता है और बुरे कर्म पे लगता है। जी जी। इससे बड़े अच्छे कर्म पे लगाया तो अच्छा है। भगवान ने बताया जो जिस कर्म करेंगे उसका फल तो उसे मिलेगा ही जरूर, अच्छा करेंगे। भाव से भक्ति होती है, उसको मांस क्यों चढ़ा रहे हो, फल फूल बेल पत्ती दूध ऐसा चढ़ाया करो। तो वो बोले कि महाराज जी हाँ हाँ। हाँ, तो वहाँ से देखो वो बोले कि ऐसे जी जी। तो माता बोली कि भगवान को तो बेल पत्र फूल धतूरा चढ़ाया, आप ऐसा क्यों ये कर रहे हो। तब वो बोले कि भगवान को भाव से हमने मांस भी चढ़ाया तो भगवान को मांस चढ़ा दिया तो भगवान मांस स्वीकारता है। तो वो कैसे भगवान कि आपका मांस कैसे स्वीकारा, हमारा फूल भी नहीं स्वीकारा। तो बोले भक्ति विधि विधान की थोड़ी होती, भक्ति तो भाव से भक्ति होती है। भगवान को भाव से जो चढ़ाएंगे वो भगवान करेंगे। अपना हृदय में भाव नहीं है और भगवान को दिखाने के लिए बड़े फूल चढ़ा रहे हो, फल चढ़ा रहे हो हजारों, घी दूध, लेकिन आपका भाव नहीं है, बस दिखाने के लिए कोई मतलब नहीं। भगवान को कौन सा भी फल ये पेड़ का भगवान ने बाबा तो ऐसे भोले भाव होते हैं, आपके पास जो है फूल पत्ता वही तोड़ के उनका चढ़ा दो, उससे ग्रहण करके वो प्रसन्न हो जाते हैं। आज बताओ ये शिवलिंग कोई साधारण बात नहीं, मेरा ऐसा आँख ऐसा सारा होता है, ये साक्षात आज तक देखे कभी आपने ऐसे नहीं। ये तो भगवान की कृपा का प्रसाद है भाई। आप उनको क्या चाहिए ऐसा क्या चाहिए, साथ आने वाली सब भगवान का मिल गए, इतना सुंदर मैया, यही अपने लिए बहुत है बाबा जी, बाकी कुछ नहीं संसार में सब झूठी माया। महाराज जी भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। भगवान के भाव और भगवान का भजन यही सबसे बड़ी है। बस अभी बस करूँगा 3 साल की परिक्रमा में देखो ये 2 शिवलिंग मुझे मिल गई। कहाँ से उठाए परिक्रमा आपने? ओंकारेश्वर से उठाए थे। ओंकारेश्वर पूर्ण होने जा रहा है। ये गुजरात में गुप्त गोदावरी काकलपुरा में एक चातुर्मास हो गया, 2 चातुर्मास अमरकंटक में हो गए। 2 चातुर्मास अमरकंटक में किया, एक ही दूसरा चातुर्मास हो गया, उसके बाद एक भ्रमण और लगा दी, और फिर वही अमरकंटक में तीसरा चातुर्मास किया, और अभी वहाँ से निकल गए। मतलब 2 परिक्रमा हो गए, चक्कर 2 लगा दी। 3 चातुर्मास हो गए। आपका मुखाश्रम? हमारा मुख्याश्रम इधर महाराष्ट्र में एक है, इधर जर्रापुर पंचमुखी हनुमान नाथ जी का डेरा है। जर्रापुर तो महाराज जी होशंगाबाद के सामने होशंगाबाद है में, ना? हाँ वही तो ये सीहोर जिला में। तो उधर में गुरु स्थान का डेरा नाथ जी का। अब माया की कृपा से तो जोड़ी चल रहा है ये भाग्य। इस आश्रम पे भी महाराज जी ये दोनों भाई हैं, ये अथक प्रयास करते हैं, आश्रम की सेवा करते हैं। और जी इसमें कुछ बदलाव ना रहने दो जी ऐसा रहने दो, बस गर्मी के समय के लिए थोड़ा सा इसे
ऊपर उठा दो। इसमें महाराज जी कोई जमीन अमीन लगा हुआ नहीं है। ये तो गर्मी के सीजन में, जैसे अब ये गेहूं निकलेंगे ना, उस समय उगाई करते हैं। भेला, मकड़ाई, आयपा और अमलाड़ा और ये घोगरा। तो इसी में जो महाराज जी रहते इनके हो जाता है, और परकम्मा वासी के भूखा नहीं जाए, भोजन नहीं जाए। सदा व्रत दे देते हैं। तो 12 महीने की सदा व्रत की पूर्तियाँ। चलो देखो, सेवा कोई ना कोई तो सेवा हो रही है। क्या इसमें स्थायी कोई सहयोगी भी नहीं है जो परमानेंट? जी, 3-4 गांव से हम दोनों भाई हैं। नर्मदे हर। 3-4 गांव से हम दोनों भाई हैं, भिक्षा करते हैं। अरे आश्रम यही है हमारा, हो जाता है। हाँ यही सही, 12 महीने की पूर्तियाँ हो जाती है। सही है, सही। हाँ, उनकी कृपा की भी हमारा भी एक भाव यही रहता है कि किसी परकमवासी यहाँ पे भूखा ना सो। सही सही, जो सेवा बन सके वो हो जाए। सही है। जो बेटे भूत मानी जो भगवान, सब में भगवान है, ये भाव रखो, सबके प्रति दया रखो प्राणी जी। तो भगवान दूर नहीं है, ये मैया बह रही है अपन को। तो ये मानव शरीर है, कलियुग का स्वरूप है, इसलिए अपन को तो मैया जल दिखती है, लेकिन ये साक्षात वो शिव स्वरूप जटा बह रही है। उसमें डुबकी लगाना, जल पीना, ये अपने जीवन का सदुपयोग है। भाग्य से मिला हो अतन सतमार्ग पे जाए, यही सबसे बड़ी भाग्य। नहीं तो कर लिया कोई जो जन्म जानवर हो गए, कहाँ क्या मनुष्य है तो तन वहाँ जा सकते ना। तो मेरी इच्छा थी कि मैया का जल से पूजा करें, लेकिन अभी सोचा जब मैया दूर है कब मिलेंगी, कहाँ पूजा पाठ करेंगे। तो मैया का जला सामने तैयार है, आज चौथरा तैयार है, प्रसाद तैयार है, चाय का। ये भाव निष्ठा का है, बाकी कोई नहीं। भाव वगैरह को सब वो सामने आपके तैयार है। भाव भक्ति से करते रहो। और यहाँ मुझे इतना पसंद लगा, ये इतना स्थान अच्छा लगा जी, बहुत सुंदर। हम लोगों के भी मन में प्रभु ऐसा था कि किसी संत के दर्शन हो जाएं, और देखिए सुबह सुबह ये मनोकामना पूर्ण हो गई। अरे माया सबकी माया की लीला बहुत अपरंपार है, और वो दयालु है बहुत। वो तो माया दया का सागर है, जो भाव भक्ति से उनको पुकारे वही उसकी इच्छा पूरी कर। सुबह निकला था तो मैं वहाँ से माया के किनारे से निकल गया, दर्शन किया, लेकिन चलते वक्त मेरे मन में दुख लगा रहा था, आपने ये गलत किया कि वहाँ नहा धो के पूजा पाठ करके आना चाहिए था जी। ये बाकी के लोग वो जैसे थोड़ा निकल गए, ये अपनी गलती हो गई, ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा मन में मेरे चिंता बढ़ रही, दुख लग रहा था, अब कहाँ माया मिलेंगे। लेकिन माया का जल मेरे पूजा के लिए सामने तैयार रखा जी। भाव भक्ति अपने रहेंगे तो सब मायापुर तरह कर देते। हर जगह कई कई गाँव में हमने बता दिया, अरे भगवान इसमें जूते ना पहनो, जितना साफ सफाई जितनी रह जाए आप किया करो, भगवान स्वरूप ही। 2000 दूर से लोग उनकी पूजा पाठ दर्शन के लिए वहाँ रहे। आप ऐसे मनुष्य तन मिला है, जीवन मिला है, भगवान ने अपने पास 2 रुपये दिए हैं, इसलिए अपन किसी की सेवा जितनी हो सके वो कर रहे हो, वही जीवन का भाग्य। भगवान ने कहा है तुझे बस खाने पीने खुद के लिए, तो सब जी रहे हैं, दूसरे के लिए भी थोड़ा दुख झेल के, दूसरे के लिए भी थोड़ी परेशानी लेके देख लेना क्या आनंद मिलता है इसमें। इसलिए तो साधु खुद तप करके परेशानी से कष्ट झेल के दूसरे के कष्टों को हराने के लिए थोड़ा सा उसको सहयोग करता है, लेकिन उसका आनंद उसको इतना मिलता है, उसका कष्ट हरा। लेकिन साधु को इतना आनंद मिलता है क्योंकि किसी का दुख का अपने कष्ट हरण अपार मिलता है। ये एक आपको किस्सा बताता हूँ। एक संत एक पहाड़ी में साधना के लिए बैठे थे, उनका शिष्य बगल था सेवा के लिए। तो योगदान बन गया ऐसा कि एक लड़के के साथ घर से छोड़ के भाग के जाके शादी कर ली बाहर जाकर। तो वो काम कर रहा था, लड़का अच्छा चल रहा था, और अचानक योग इतना प्रबल है, पल का भरोसा नहीं है जीवन में। तो वो गाड़ी से आते वक्त एक्सीडेंट में मारा गया। अभी वो
अकेली लड़की इस संसार में कहाँ अकेले रह सकते, लड़का रह सकेगा, लड़की थोड़ी रह सकेंगी ये संसार, ये कलयुग। तो बोले अभी जीवन ही खत्म हो गया, ना लड़का है ना बच्चा है, अकेले तो किसके सहारे जी, ना घर जा सकती हो ना कहीं जा सकती। इससे बढ़िया ये कि बेहतर उपाय मैंने मन में सोचा कि अब मरना अच्छा है, इसके सिवा रह नहीं सकते। तो इसी पहाड़ी से दौड़ के जा रहे थे एक नदिया में कूदने के लिए। तो साधु तो ऐसे साधना में बैठे थे, तो उन्होंने ध्यान में देखा कि लड़की जा रही, लेकिन उसके पेट में भी बच्चा था। फिर भी उन्होंने सोचा अभी क्या, किसको, समाज को मैं क्या बताऊं, बताने का भी समाज को कोई तरीका चाहिए नहीं बचा। तो फिर वो जा रही थी, तो साधु संतों ने ऐसा ध्यान में देखा, तो शिष्य को बोले वहाँ से एक लड़की जा रही है भाग दौड़ के, आप जाके उसको लेके आओ मेरे पास, उसे छोड़ना नहीं। तो वो दौड़ के गया और बोले भैंज रुको 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 रुको, मेरे गुरुदेव यहाँ साधना कर रहे हैं, उन्होंने आपको बुलाया, 1-2 मिनट मिल लो और आप आपके मार्ग से निकल जाओ, और जब आप नहीं आए तो मैं अपनी छोटी बहन समझ के आपको उठा के लेके जाऊँगा, इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूँ वहाँ 5 मिनट रुको। वो क्या कहते हैं देखो, और आप आपके मार्ग से निकल जाओ। तो वो नहीं मान रही थी, तो वो बोला कि देखो मैं आपने कह दिया है आपको कि मैं छोटी बहन समझ के आपको उठा के ले जाऊँगा, बहन समझ के छोटी उठा के ले जाऊँगा, और फिर आपको आपके मार्ग से जाने दो। तो बोले ठीक है। तो गई, तो महाराज जी बोले क्या हुआ बेटा, तो उन्होंने जो स्टोरी थी सब बता दी। तो महाराज जी बोले मेरा नाम बता दो दुनिया को, लेकिन तुझे जीना है, दुनिया मुझे कुछ जो कहना है कहने दो, दुनिया को मेरा नाम बता दो। आपका पति कौन था, कैसा था, कोई भरोसा तो नहीं रखेगा, लेकिन मैं जो तो बता दे रखेगा ना। तो यहाँ एक उन्होंने बता दिया, एक राधा कृष्ण का मंदिर है, वहाँ जाके तू सेवा कर। 2 जीव बच गए ना, मैं नरक में जाने दो, लेकिन मेरे वजह से 2 जीव बच गए, जिंदा रह गए, परमात्मा मुझसे हंस के मुझे अपने गोद में लेगा, किसी को जीने का सहारा दिया, यही तो सबसे बड़ा योगदान। समय सर पे ले लिया, बोले मेरा नाम बता दो संसार में किसी को, और रह जाओ। वहाँ उन्होंने पूजा करना चालू किया, उसको एक अच्छा सा बच्चा हो गया, उसमें इतनी विघ्न हो गए कि वो उसमें उसकी स्थिति पूरा जीवन बदल गया। तो ऐसा भाव, इतना बड़ा भाव आज कलयुग में थोड़ा चलेगा। अरे बोलेंगे दुनिया की परेशानी कहा झंझट, ये बहुत कठिन है ये मार्ग, इससे साधारण खुद के सुख समान आनंद लेने के लिए तो पूरा संसार पड़ा है, दूसरे के लिए करने के लिए भगवान थोड़े लोग बने हैं। अपन सब देख रहे हैं, देखते हैं संसार में दूसरों के लिए आज परेशान होने में कोई नहीं है, सब करते हैं। इसलिए मैंने कहा आप इसमें से समय निकाल के यहाँ दे रहे हैं, कोई परिक्रमावासी भूखे प्यासे। और आश्रम का धर्म ये है कि परिक्रमावासी आए तो नहीं, कोई भी भूखा प्यासा आ गया चाहिए तो बाबा 2 घास खिला दो, बाबा भूखा है खिला, ये भाव हो गया। नहीं तो बाबा भगवान भी आ सकता है आपके द्वार पे, महाराज जी मुझे 2 घास खिलाए। ये शिव बाबा एक जगह ब्राह्मणों ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, वहाँ प्रसादी का समय हो गया, तो भोग लगा दिया भगवान का, प्रसाद के लिए बैठ गए, प्रसाद के लिए बैठ गए ऐसे सब। तो शिव बाबा ऐसे विद्रूप रूप लेके आए कि वहाँ शरीर की गंदगी आ रही। तो सब पंडितों ने कहा अरे 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 उसको भगाओ भगाओ भगाओ, ये साधु कहाँ से गंदा कैसा हुआ है, उसको भगा दो बाहर। तो उन्होंने सब उसको भगा दिया, तो वो निकल गया। तो देखो जो आना था उसमें कीड़े हुए थे, सब ब्राह्मणों के थाली में तो परसा है, लेकिन उसमें कीड़े ऐसे बुझ कर रहे, अरे 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 बोले जी भोजन पूरा खराब हो गया, इसमें कीड़े सब पड़े, कैसे खा ले। तो जो भाव वाले थे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो वो तो बोले अच्छा है हम तो खा रहे हैं। तो वो बोले कि अरे अभी जो महात्मा गए तो कोई तो भगवान का स्वरूप होगा, इसके बिना ऐसा होता है। तो वो लोग सब भाग के गए, उनको पकड़ के पाँव पकड़ के लेके आए। तो बोले क्या हुआ है, सबका आपका अच्छा है, जाओ खा लो। तो फिर आके देखा तो सब अच्छा सब अच्छा। तो उन्होंने उनको वहाँ पहले भोग दे दिया, और वो उनके बाद उसी तरह देखो भगवान सबको चिन्ह दिखाता है,
समझने वाला चाहिए। उसी तरह मैया भी सबके परीक्षा लेती है आप। किसी के भी बहाने आ जाएंगे आपके वहाँ खाने के लिए, उस समय आप नहीं कहेंगे अरे जाओ हट। अरे भगवान की लीला बहुत अलग है, इसलिए भाव निष्ठा करेंगे तो सब वो दे देती है। आपकी भक्ति चल रही है बहुत अच्छी है। मन का समय सतमार्ग पे जाना यही भाग्य नहीं पाए। पूरा जीवन भर भगवान का चिंतन करना पड़ता है, तो आखिर समय भाग्य से वो मुँह में नाम आता है आखिर के समय। इसलिए जीवन भर साधु संतों ने भगवान का चिंतन किया, क्योंकि आखिर समय ऐसा होता है, एक बिच्छू जब काटता है जो कोई दर्द होता है, उसी तरह हजारों बिच्छू का दर्द इस शरीर पे होता है। तो उसमें भगवान का क्या नाम आएगा बताएगा। उससे जीव मूर्छित हो जाता है, तड़पता है। मिला हुआ समय मैंने व्यर्थ गवा दिया। और वो जब वेदना चालू होती है तो उससे क्या भगवान का समय नाम आता है। और नाम से तो मुक्ति होती है प्राणी, उस समय नहीं आता। इसलिए अखंड उसमें इंद्रिय को, ये मन बुद्धि को जब उसकी आदत पड़ जाती है चिंतन, तो कितना भी कुछ गो उसके चिंतन तब भी उसी का चिंतन होगा। यही तो भाव है। मिला हुआ समय बहुत प्रभाव है, ये युग का प्रभाव है। मिला हुआ समय सतमार्ग पे जाना, इससे बड़ा भाग्य कुछ नहीं। अभी क्या लोगों का ज़्यादा लोग परिक्रमा चल रही, इसलिए थोड़ा संतों की भी मनस्थिति बिगड़ गई है। लैट्रिन से आते हैं, नहाते नहीं, धोते नहीं, और सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। क्यों उनके कर्म होते, तो लैट्रिन से आए, पानी लिए नहा लिए, तुम्हारा भाव क्या है? हर चीज़ जीव की सेवा करना, उसकी सेवा करो ना। अरे नहाना तो है, ऊपर के शरीर की सफाई होगी, अंदर से तो उनका भाव साफ है क्या नहीं ये समझ लो बस। किसी का भाव समझने के अपन किसी ने और उन्होंने नहाया नहीं तो है नहीं, क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं मारे। मत देखो आप, अच्छा बस खुद को किसी साफ ये हम माता जी विराजमान हैं, नर्मदा जी, और यहीं नर्मदा जी का मंदिर बनना भी प्रस्तावित है। यहाँ पर शिव परिवार और इधर कपिल मुनि जी। अभी अस्थायी रूप से माता जी को विराजमान किया गया है। यहाँ पर मंदिर अभी बनना प्रस्तावित है। ठीक ठीक प्रभु जी। नर्मदे हर 8-9 किलोमीटर पड़ेगा। जरूर जरूर वहाँ आराम से जाएंगे। हाँ 2 गांव पड़ेंगे महाराज जी आपको। अभी 10-15 किलोमीटर चलेंगे, क्योंकि नर्मदा जयंती को मुंदी में ये जो है ना सिंगा जी, वही नर्मदा जयंती करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगले साल भी वहाँ की थी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। अच्छा, हमारे साथ एक अगले साल एक चित्रकूट की माता जी थी जी, ब्राह्मण समाज की थी जी। 16 तारीख को आ रही थी। हाँ, तो वहाँ हमने अगले साल नर्मदा जयंती की थी। अभी मेरा यही तरीका है कि नर्मदा जयंती से 2 दिन पहले वहाँ पहुँचना है जी, और शिवरात्रि से पहले 4-8 दिन पहले ओमकारेश्वर पहुँच के वहाँ थोड़ा हवन विधि विधान अनुष्ठान करना है जी। ऐसा कहीं स्थान मिला बाबा के जैसे ऐसे तो वहाँ थोड़ा यहाँ से 50 किलोमीटर ऐसे जर कहीं नर्मदा ओमकारेश्वर होता तो ऐसी जगह पे मैं आसन लगा के बढ़िया हवन विवन कर देता। अरे भगवान बहुत बड़े लिखते हैं, मैया को आ जाओ महाराज जी, यहीं आश्रम पे आ जाओ। महाराज जी भी अकेले हैं। आपका फोन है? हाँ हाँ, अभी आप में बातचीत होती रहे। जी जी, ठीक ठीक है बाबा। ठीक ठीक।